अभी हम एक किराने की दुकान में हैं। ये किराने की दुकान पहले हुआ करता था, अब ये कह सकते हैं कि अभी हम जले हुए किराने की दुकान में हैं। आपको हम दृश्य के माध्यम से दिखा देंगे किस प्रकार से देखिए नुकसान किया गया है, सामान को जलाया गया है। इससे आप देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे, क्योंकि अगर चोरी कोई करता है तो कम से कम सामान लेकर निकलता और फिर कहने का इस्तेमाल करता, लेकिन इस प्रकार से लाखों की संपत्ति को नुकसान कर दिया गया है, जला दिया गया है। देख लीजिए, आपको विचलित कर देगा। और ये जो दृश्य है, जिसका दिल पत्थर बना होगा उसको भी मोम बना देगा। इसके पीछे की वजह देख ही सकते हैं कि बोरी, देखिए चावल की बोरी है और एक चूड़ा है ऊपर में, किस प्रकार से बिल्कुल जल गया है। देख लीजिए, एक दो सामान नहीं है, आकलन लगाई जा रही है कि कम से कम 4 से 5 लाख का इस दुकान के अंदर सामान था। सभी अब राख हो गया है, या फिर जो बचा है वो अब यूज़ के लायक ही नहीं बचा है। आपको बता दूं कि ये जो घटना घटित जहाँ पर हुआ है वो जगह का नाम है लक्ष्मीपुर भगवती है, और ये मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के अंदर ही लक्ष्मीपुर गांव है, वार्ड संख्या 11 है। और इसके बगल में ही खुटा बैजनाथपुर जो अररिया जिले के अंदर पड़ता है, वो उसकी शुरुआत हो गई है। और ये जेबीसी नहर है, जेबीसी नहर पर तिनकोनमा के पास में ये दुकान बनी हुई थी। दुकान के अंदर किराने का सामान था, दुकानदार किराने का सामान बेच रहे थे, और बीती रात को इसमें आग लगाकर जला दिया गया है। अब दुकानदार से जानते हैं कि कितनी की क्षति हुई है, आखिर किस पर इनको शक है। जरा सा इधर आ जाइए आप, जरा सा। आप ही की दुकान है जी। क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार मेहता। मंटू जी, कैसे क्या हुआ? हम यहाँ से 10 बजे रात को दुकान बंद करके गए हैं। घर में खाना वाना खा करके सो गए। हाँ। उसका बाद में जब 1 बजा है रात, तो यहाँ से ग्रामीण हल्ला किया, जो आपका दुकान में आग लगा हुआ। जब तक आया तब तक मैं तुरंत जल करके 1:30 बजे अब तक मैं समाप्त हो गया। 1 बजे रात में जानकारी आपको मिली, मतलब 12 से 1 के बीच आग लगी होगी। हाँ जी। ओहो, कितना का नुकसान हुआ आपका? 7 लाख का नुकसान गया। 7 लाख नुकसान हुआ। 7 लाख का नुकसान। देखिए, आप सामान भी देख सकते हैं। हाँ, देख रहे हैं। अब सामान तो बचा ही नहीं है, जो बचा भी है तो यूज़ के लायक है ही नहीं है। पैसा की व्यवस्था कहाँ से किए थे, कैसे क्या कुछ किए? हम 4 ठो किश्ती लिए थे, रानीगंज से किश्ती चला करके। हाँ। हम अपना पुतोह का नाम से लिए हैं, अपना पत्नी का नाम से लिए, इसी तरह से सब लिए हैं। तो इसी से हम पूंजी बना करके चला रहे थे। तो कमाई का जो जरिया है सिर्फ इतना ही था? ये नहीं, 2 ठो बेटा जो है, जो बाहर खट रहा है, वहाँ वो भी देता था कमा करके। वो भी देता था जी। इसी दुकान से आपका परिवार चलता था, घर चलता यही इसी दुकान से परिवार चल रहा है। हमको जमीन जगह नहीं था? बच्चियाँ भी है शादी वादी करने? नहीं, बच्चियाँ नहीं है। बताइए कितना नुकसान हो, बहुत भारी नुकसान आपको हो गया जी। किसी पर शक भी है? नहीं, शक तो अब दुकानदार है तो उलझन तो 17टा से रहबे करता है। किसी को उधार नहीं देते तो वो भी मान लेता है। उधार नहीं दे दीजिएगा तो कोई किसी को का दुकान थोड़े जला देगा। मगर हम किसी को आँख से नहीं देखे हैं जो कौन जलाया है। नहीं देखेगी? नहीं देखे। पुलिस आई थी जांच के लिए? पुलिस भी आई थी, जांच करके गया है। अच्छा, फोटो भी लिया है। थाने लेकर के में अभी आवेदन दिया आपने? बोला आवेदन लिख करके देना होगा। लिख करके देना? हाँ, तो हम किसी पर शक है आपको? नहीं, अभी शक तो किसी पर नहीं है। अज्ञात लोगों के? अब इस पे सोते भी थे? जानकारी मिल रही कि आप सोते थे पहले? पहले तो सोते थे। पहले सोते थे? हाँ, ठंडी में सोते थे। अब जिस दिन से गर्मी किया है, 10-15 रोज से नहीं सोते थे। तो क्या बिजली की वजह से आग नहीं लगी है? नहीं, बिजली नहीं यूज करते हैं, बैटरी से हम 2 ठो बल्ब जलाते हैं। अच्छा, कनेक्शन नहीं लिए इसके अंदर? नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं है। बैटरी से चलाते हैं? हाँ, बैटरी से चलाते हैं। देखिए ना, बैटरी जला हुआ है। बैटरी वो भी बैटरी भी जला हुआ, देख लीजिए। हाँ, हर कुछ जला हुआ है, बैटरी। काफी नुकसान आपका हो गया है। फिर अब क्या कुछ होगा, कैसे क्या होगा? तो अब जो चाहे सरकार जो भी कर दे। जिसने आपका नुकसान किया है, परेशान किया, मेंटली रूप से हम जब टॉर्चर किया किसी है, को नहीं देखे हैं तो इसका भगवान ही नहीं करेगा। नहीं, कानून पे यकीन तो है ना? कानून पर यकीन है, जब कानून उसको दिखाएगा तो उसका बाद ना खोजेगा उसको जो कौन है ऐसा इस तरह का घटना कर रहा है। ये पहली बार घटना घटित हुआ? पहली बार घटना हुआ। कब से दुकान चलाते हैं यहाँ पर? 4 साल से। 4 साल से? जी। किसी से कोई इस जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा भी है? ना, इस जमीन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। नहीं। पहले किसी ने धमकी भी दिया था? नहीं, अभी धमकी मुमकी नहीं दिया। सुना आपने। बाकी इनका मानना है कि देखिए, इसने भी नुकसान किया, हमारा दुकान के अंदर आग लगाई है, उससे हम तो परिचित नहीं है, उसके अलावा किसी ने हमको धमकी दिया नहीं है। तो उसके अनुसार उस पर हम आवेदन करते हैं। अब आवेदन देंगे तो अज्ञात ही देंगे, अज्ञात लोगों को देंगे आवेदन आप। जी। लेकिन
सोचने वाली बात है कि पाई पाई जोड़कर, एक एक रुपए जोड़कर इतना बाल बच्चा का हम प्रबंध कर रहे हैं, खाना पीना उसी इतना से बड़ा चला रहे हैं। दुकान को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब देखिए किस प्रकार से बदमाशों ने कृत किया, इनके साथ में घटना घटित किया है। देख लीजिए, एक एक सामान आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सभी बेशकीमती सामान है, कोई सस्ता से लेकर महंगा तक का दुकान सामान है, सारा सामान इसके अंदर है, सब का सब राख हो गया है। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी जान लेते हैं। हाँ बोलिए। मनिहारा भी है इसमें, मनिहारा भी था। मनिहारा की दुकान जी, सामान था। कौन कौन सामान था यहाँ पर? मनिहारा का ये चूड़ी वूड़ी का आइटम, जो अलता पाउडर होता है, ये सभी आइटम था। वो भी था, वो भी था ना। इलेक्ट्रिक भी, जी, मनिहारा भी जनरल स्टोर था जी। यहाँ पर। कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस घटना पर ये लोग क्या कहते हैं। आप लोग क्या है, ग्रामीण हैं? हाँ जी, ग्रामीण है। हाँ जी। इस घटना पर क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, हम लोग क्या कह सकते हैं। 1 बजे रात को आए, बस देखे थे आग लगा हुआ था, हम लोग दौड़ के आए, बुताए, और क्या करेंगे। अब इससे किन से झगड़ा हुआ ना हुआ, कौन दुश्मनी से आग लगाया ना लगाया, ये सब पता नहीं है। झगड़ा भी होगा किसी से होता है तो भैया इस तरह स्कृत करना चाहिए उनको। नहीं जी, ऐसा नहीं। किसी के पेट पर जो लात मारता, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कानून ही इसको सजा दे सकता है। अगर कानून चाहे इसको जांच करे तो सब कुछ हो सकता है, अगर कानून नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं, प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि इसका जांच करे, कठोर से कठोर जांच करे, जिससे पता चले कि ये कौन किया है ऐसा काम, जांच करवाइए। क्या बोले आप? उसके बाद यहाँ देखिए, बता रहा था तो इसमें भी तेल है, तेल यहाँ डाल के आग लगाया है, ये भी है। हाँ, इनका मानना है। आज जी इधर तरह सा देखिए यहाँ पर जो है ये टूटा हुआ है, यहाँ से पेट्रोल डाला गया, उसके बाद अब इनका मानना है। देखिए, आपको दुकान का बाहर का दृश्य दिखा देते हैं। ये जो दुकान है, हर तरफ दीवाल है, और उसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप, चदरा है, काफी मोटा चदरा है। ये टूटने वाला नहीं है, शटर है, टूटने वाला नहीं है या फिर मुड़ने वाला नहीं है। तो इनका कहना है कि देखिए, जो बदमाश किस्म के लोग होंगे जिसने आग लगाई है, उसने क्या किया, पहले इनके ये जो है, ये काउंटर लगा हुआ होता है यहाँ तक, और फिर काउंटर के जगह पर इसने तोड़ दिया, यहाँ पर है ना, तोड़ करके इसमें पेट्रोल डाला है और फिर उसमें आग लगाई गई है। देख लीजिए किस प्रकार से उसने काम किया है और कितना बड़ा नुकसान कैसे आदमी का। हाँ, कुछ बोलेंगे आप? बोलिए। उधर पूछिए, उसको भी, ग्रामीण है, इधर पूछिए। हाँ, बात सही है। हम बताए हैं, इधर और सभी लोग परेशान है। कुछ बोलेंगे इस पर भैया? कहेंगे कुछ? इस तरह का घटना तो नहीं घटना चाहिए, लेकिन जो भी आदमी किया है, प्रशासन और कानून से अनुरोध करेंगे कि उनको खोज के छानबीन करके जहां भी हो उसको ऊपर करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और आगे दिन ऐसा घटना समाज में नहीं होना चाहिए। इस तरह घटना पहले कभी यहाँ घटित हुई है? कभी नहीं हुआ, इससे पहले कभी नहीं, अब पहली बार हुआ। जबकि 4 साल से दुकान चला रहा है, अभी तक इसका ये 3-4 दुकान है यहाँ। रात में ये बल्ब बंद कर दिया था बदमाशों ने, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया है। ये सब बल्ब जल रहा था यहाँ का, मंदिर का भी बल्ब जल रहा था सब, ये जो ऊपर में लगा हुआ ये भी जल रहा था। जिस टाइम ये घटना को अंजाम दिया, इस सारा बल्ब बंद पड़ा था। मास्टर साहब कुछ बताएंगे आप? हम तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन आवाज़ सुने थे रात में 10:30 बजे, आवाज़ सुने, इसके बाद बंद। सवेरे में हम 8 बजे जाने इस चीज़ को। आवाज़ क्या सुने थे आप? अब बम था कि गोली फूटने की का? आवाज़ हाँ, धमाका की। हाँ, 2 आवाज़ हुआ है, 2 फायरिंग जबरदस्त हुआ है। 2 फायरिंग यहाँ पर हुआ है। हाँ। कितने बजे के आसपास? 10:30 बजे। तू 10 बजे गलत, 10:30 बजे? नहीं, हमारे पास मोबाइल था, मोबाइल और टॉर्च दोनों था। विचलित करने वाले दृश्य है और घटना है, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। बाकी हम जो क्षेत्रीय थाना है, वहाँ के जो थाना पुलिस है, मधेपुरा के जो एसपी है, उनसे आग्रह करते हैं कम से कम इस चीज़ को आप प्राथमिकता से लें और एक पीड़ित व्यक्ति जो अभी टूट चुके हैं उनको आप हर तरह सहयोग करने की कोशिश करें। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।